हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है और सीखेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। सो लेट्स स्टार्ट। चगिंग अलोंग इलेक्ट्रिफिकेशन रूट। चग एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है ट्रेन की तरह कंट्रोल्ड वे में मूव करना, और यहाँ पे यूज किया गया है उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है विद्युतीकरण, मतलब कि जैसे पहले ट्रेन्स डीजल से चलती थी, जो इंजन्स होती थी, या अब भी हैं ऐसी इंजन्स जो कि डीजल से चलती हैं, उन सब को अब इलेक्ट्रिसिटी से चलाना है। वैसी इंजन्स यूज करनी है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हो, तो इस चीज को कहेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन करना। रूट का मतलब होता है मार्ग या रास्ता। अलोंग का मतलब होता है साथ साथ में या समानांतर में, और अलोंग द रूट या यहाँ पे जैसे है अलोंग द इलेक्ट्रिफिकेशन रूट, मतलब कि उस रास्ते पर। Railways may modify and export old diesel locomotives. लोकोमोटिव का मतलब होता है रेलवे के इंजन्स। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना, मतलब कि जो चीज देश से बाहर भेजी जाती है बेचने के लिए उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। और मॉडिफाई का मतलब होता है संशोधन करना, किसी चीज में सुधार करना। यहाँ का जो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है चगिंग, ये इस रेलवे के साथ आया हुआ है और मतलब हो गया इलेक्ट्रिफिकेशन के मार्ग पर मूव करते हुए, ट्रेन की तरह मूव करते हुए रेलवेज पुराने डीजल इंजन्स को संशोधित कर सकती है और निर्यात कर सकती है। मतलब इस हेडिंग का सिंपल मीनिंग ये निकल के आता है कि रेलवे जो है इलेक्ट्रिफिकेशन के रास्ते पर है, मतलब पूरा जो रेलवे का नेटवर्क है उसको इलेक्ट्रीफाई किया जा रहा है, उसकी विद्युतीकरण हो रही है। तो वो डीजल इंजन्स जो पुराने हुए उसको उसमें वो थोड़ा वो संशोधन करेंगे, सुधार करेंगे और उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। अब आगे की न्यूज देखते हैं। As the Indian Railways intensifies its electrification efforts along its network, इंटेंसिफाई का मतलब होता है किसी प्रोसेस को तेज कर देना, तीव्र कर देना। एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, और यहाँ नेटवर्क कहने का मतलब है रेलवे का नेटवर्क, मतलब कि ट्रेन की पटरियां जहां जहां पूरे देश में हैं उसके लिए नेटवर्क यूज किया जा रहा है। यहाँ पे एज का मतलब है जबकि, तो मतलब हो गया जबकि इंडियन रेलवेज इसके नेटवर्क्स के अलोंग अपने इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रयासों को इंटेंसिफाई कर रही है, मतलब तीव्र कर रही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ये इंडियन रेलवेज, इंटेंसिफाइज है इसका मेन वर्ब, और ये लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहाँ पे इसकी हिंदी ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार नहीं करेंगे। समटाइम्स एक स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए भी न्यूज़पेपर में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। आगे है, इट इज ऑल्सो फाइंडिंग मेथड्स टू पुट इन सून टू बी रिडंडेंट डीजल लोकोमोटिव्स टू गुड यूज। ये इट यानी कि इंडियन रेलवेज, फाइंड मतलब ढूंढना, मेथड्स का मतलब तरीके, सून टू बी का मतलब होता है जल्दी ही होने वाला, और रिडंडेंट का मतलब होता है बेकार। तो सून टू बी रिडंडेंट का मतलब हो गया जल्दी ही बेकार हो जाने वाला। एक एक्सप्रेशन होता है टू पुट समथिंग टू गुड यूज, इसका मतलब होता है किसी चीज को अच्छे से उपयोग में लाना, मतलब कि इफेक्टिव वे में किसी चीज को इस्तेमाल करना। और यहाँ पे है टू पुट इट्स सून टू बी रिडंडेंट डीजल लोकोमोटिव्स टू गुड यूज। तो इस पार्ट का मतलब हो गया ये यानी कि रेलवेज जल्दी से ही बेकार हो जाने वाले डीजल लोकोमोटिव्स को अच्छे से उपयोग में लाने के तरीके भी ढूंढ रही है। मतलब कि जो ये इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोसेस इनने बहुत तेज कर दिया है, तो जो अब ये एक्स्ट्रा हो गए डीजल वाले पुराने वाले जो इंजन्स हो गए उसको भी ये उपयोग में ला सके, ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं। बाय रीपर्पसिंग देम फॉर एक्सपोर्ट्स। रीपर्पस का मतलब होता है किसी चीज को फिर से यूज करने के लिए, अलग तरीके से यूज करने के लिए उसमें थोड़ा बदलाव लाना, और यहाँ पे यूज किया गया है इसका जेरंड फॉर्म। और ये जो देम है वो डीजल लोकोमोटिव्स के लिए लिखा गया, तो मतलब हो गया उनको, यानी कि इन डीजल लोकोमोटिव्स को एक्सपोर्ट्स के लिए रिपर्पस करके। आगे है, रेलवे पीएसयू RITES चेयरमैन राहुल मित्तल टोल्ड द हिंदू। पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और RITES का फुल फॉर्म होता है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। तो रेलवे पीएसयू RITES के चेयरमैन राहुल मित्तल ने द हिंदू से कहा। सब्जेक्ट हो गया ये राहुल मित्तल, और टोल्ड हो गया यहाँ पे मेन वर्ब, और लिखा गया है ये पास्ट इंडेफिनिट में। दैट द कंपनी इन क्लोज कोलैबोरेशन विथ,
कोलैबोरेशन का मतलब होता है सहयोग, मतलब कि किसी के साथ आप अगर कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, मतलब कि उसके साथ मिल के आप कोई काम कर रहे हैं। तो इन क्लोज कोलैबोरेशन विथ द डिजाइन टीम इन द रेलवे मिनिस्ट्री। यहाँ पे कंपनी यानी कि ये RITES की बात हो रही है। अब कॉमा के बाद यहां से लेके यहां तक जो बात है वो मेन क्लॉज का हिस्सा नहीं है, वो एक इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। और मतलब हो गया रेलवे मिनिस्ट्री के डिजाइन टीम के साथ कोलैबोरेशन में। क्लोज कोलैबोरेशन का मतलब होता है गहन सहयोग, मतलब काफी निकटता से सहयोग में। आगे है इज वर्किंग ऑन ओवरहॉलिंग डीजल लोकोमोटिव्स दैट स्टिल हैव अ सर्विस लाइफ ऑफ 15 to 20 years लेफ्ट। अब ये फिर से इस मेन क्लॉज का कंटिन्यूएशन हो गया। ये जो इज है वो इस कंपनी के साथ लिखा गया है। ओवरहॉल का मतलब होता है किसी मशीन वगैरह की जांच करना, मतलब कि जरूरत के अनुसार उसमें कुछ रिपेयर करना, कुछ बदलाव करना, उसकी जांच करते हुए इसको ओवरहॉल करना कहते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है ये कंपनी और वर्किंग है इसका मेन वर्ब, और ये लिखा गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब अगर बीच के इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को छोड़ दें तो यहां तक का मतलब हो गया कि कंपनी डीजल लोकोमोटिव्स के ओवरहॉलिंग पर काम कर रही है। और जो बात यहां से आगे लिखी गई है वो लोकोमोटिव्स के बारे में बता रही है कि वैसे लोकोमोटिव्स जिनका अभी भी सर्विस लाइफ 15 से 20 साल तक बचा हुआ है। और सर्विस लाइफ का मतलब है कि काम लायक जो हैं, जिनको यूज में लाया जा सकता है, वो उनका जो टाइम पीरियड है उसको सर्विस लाइफ कह रहे हैं। स्टील का मतलब होता है अभी भी। टू सूट द एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स फॉर अफ्रीकन कंट्रीज। सूट का मतलब होता है किसी चीज के अनुकूल होना। रिक्वायरमेंट्स का मतलब जरूरतें। फिर से यहाँ पे दैट के बाद वाला क्लॉज यहाँ आके खत्म हो जाता है, और ये जो टू है वो लोकोमोटिव्स के बाद के कंटिन्यूएशन में है कि ये जो ओवरहॉलिंग की जा रही है डीजल लोकोमोटिव्स की, किस लिए की जा रही है, ये बात अब यहाँ से शुरू हो गई है कि अफ्रीकन कंट्रीज में एक्सपोर्ट की जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल उनको करने के लिए। आगे है RITES हैज रिसीव्ड 2 orders फॉर रीपर्पस्ड इंडियन लोकोमोटिव्स। यहाँ पे सब्जेक्ट है RITES, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, और यहाँ पे है हैज रिसीव्ड यानी कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो मतलब हो गया RITES ने रीपर्पस्ड इंडियन लोकोमोटिव्स के 2 ऑर्डर्स प्राप्त किए हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीकन मिनरल एंड स्टील प्लांट्स। यहाँ पे प्लांट्स का मतलब है इंडस्ट्री, तो साउथ अफ्रीकन मिनरल एंड स्टील प्लांट्स से ये 2 ऑर्डर प्राप्त किए हैं। वन वर्थ, वर्थ का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू या कीमत। ₹35 crore इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर। करेंट मतलब फिलहाल का, फाइनेंशियल ईयर कहने का मतलब होता है वित्तीय वर्ष, जो कि अप्रैल से शुरू होता है। तो सेकेंड क्वार्टर उसका कहने का मतलब हो गया। और किसी भी साल के क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने का समय, और फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड क्वार्टर कहने का मतलब है जो समय जुलाई से शुरू होगा, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर का समय। मतलब कि ये बात अब उन ऑर्डर्स के बारे में बताई जा रही है कि एक ऑर्डर इस करंट फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड क्वार्टर में है जिसकी वैल्यू है 35 करोड़, एंड द अदर वर्थ 50 करोड़ इन द थर्ड क्वार्टर, और दूसरा 50 करोड़ की वैल्यू का है थर्ड क्वार्टर में। सेकेंड हैंड सेल्स, सेल्स का मतलब होता है किसी चीज की बिक्री, और सेकेंड हैंड मतलब कि एक बार की इस्तेमाल की हुई चीज को जब बेच रहे होते हैं तो उसे सेकेंड हैंड कहते हैं। आगे है मिस्टर मित्तल क्विप्ड। क्विप का मतलब होता है चालाकी से किसी बात पर टिप्पणी करना, मतलब चतुराई से कुछ कहना। यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हैं मिस्टर मित्तल ने कहा इट इज लाइक बाइंग अ सेकेंड हैंड कार। ये एक सेकेंड हैंड कार खरीदने जैसा है, मतलब कि ये जो डीजल इंजन्स को मॉडिफाई करके बेचने की बात हो रही है उसके बारे में ही कह रहे हैं। सो इवन दो बोथ ऑर्डर्स आर फॉर 3 लोकोमोटिव्स ईच, इवन दो का मतलब यद्यपि की, इसलिए यद्यपि की दोनों में से प्रत्येक ऑर्डर 3 लोकोमोटिव्स के लिए हैं। द कॉस्ट वेरीज फ्रॉम ऑर्डर टू ऑर्डर। कॉस्ट यानी कि कीमत, वेरी होना मतलब कि अलग अलग होना, अंतर होना, मतलब हो गया कॉस्ट ऑर्डर टू ऑर्डर वेरी करता है, मतलब कि अलग अलग होता है। डिपेंडिंग ऑन द हॉर्स पावर ऑफ द लोकोमोटिव एंड बैलेंस ईयर्स ऑफ लाइफ लेफ्ट। हॉर्स पावर यूनिट होता है पावर मेजरमेंट का, तो ये जो कॉस्ट वेरी करता है वो डिपेंड करता है, वो निर्भर होता है लोकोमोटिव के हॉर्स पावर पर।
मतलब कि लोकोमोटिव कितने पावर का है, और बैलेंस ईयर्स ऑफ लाइफ यानी कि जो सर्विस लाइफ बची हुई है कितने दिन तक और वो काम करेंगे वो कितना बचा हुआ है, उसको बैलेंस ईयर्स ऑफ लाइफ कहेंगे। आगे है अफ्रीकन कंट्रीज आर कीन। कीन का मतलब होता है उत्सुक। टू रिसीव द लोकोमोटिव्स मतलब हो गया कि अफ्रीकन कंट्रीज लोकोमोटिव्स को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। एज द रिवाइवल, रिवाइवल का मतलब होता है पुनरुद्धार, मतलब कि किसी चीज की कंडीशन सुधारने को रिवाइवल कहते हैं। ऑफ देयर इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था। डिपेंड्स, डिपेंड का मतलब होता है निर्भर करना। ऑन मिनरल मूवमेंट, मिनरल मूवमेंट यानी कि मिनरल्स को यहां से वहां ले जाने का एक्ट। तो मतलब हो गया क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार निर्भर करता है मिनरल्स के मूवमेंट पर। इंक्लूडिंग ऑन रेलवे ट्रैक्स, इंक्लूडिंग का मतलब मिलाकर, तो मूवमेंट पे तो उनके इकोनॉमी का रिवाइवल डिपेंड कर रहा है रेल नेटवर्क्स को मिलाकर, यानी कि बाकी तरीकों से तो मूवमेंट हो ही रहा है, रेल नेटवर्क्स को भी मिलाकर उसमें जो मूवमेंट रेल नेटवर्क्स के थ्रू होंगे उस चीज पर भी डिपेंड करता है उनकी इकोनॉमी का रिवाइवल। इट इज देयर लाइफ लाइन, ये उनकी लाइफ लाइन है, मतलब कि ये उनके लिए बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। And because they are second hand, the cost of locomotives is also lucrative for them. Them यानी कि अफ्रीकन कंट्रीज। lucrative का मतलब होता है फायदेमंद, फायदे का सौदा। तो मतलब हो गया और क्योंकि दे यानी कि ये डीजल लोकोमोटिव्स सेकंड हैंड हैं, लोकोमोटिव्स का खर्चा भी उनके लिए ल्यूक्रेटिव है यानी कि फायदेमंद है। मिस्टर मित्तल सेड, मिस्टर मित्तल ने कहा। गेज कन्वर्जन, गेज का मतलब होता है रेलवे में दो लाइंस के बीच की जो दूरी होती है, मतलब कोई एक ट्रैक है ये, तो ये जो बीच में दूरी है इसे गेज कहते हैं। कन्वर्जन का मतलब होता है रूपांतरण या किसी चीज को बदलना। द चैलेंज नाउ बिफोर RITES एंड द रेलवे मिनिस्ट्री इज, चैलेंज का मतलब चुनौती, बिफोर का मतलब है यहाँ पे सामने, मतलब हो गया अब RITES और रेलवे मिनिस्ट्री के सामने चुनौती है टू कन्वर्ट इंडियन लोकोमोटिव्स दैट आर डिजाइन टू रन ऑन अ ब्रॉड गेज नेटवर्क ऑफ इतना mm टू द मच स्मॉलर केप गेज नेटवर्क ऑफ इतना mm। कन्वर्ट का मतलब होता है बदलना। तो इंडियन लोकोमोटिव्स जो कि डिजाइन की हुई हैं, यहाँ पे है दैट आर डिजाइंड यानी कि ये पैसिव का फॉर्मेशन है, मतलब हो गया इंडियन लोकोमोटिव्स जो कि डिजाइन की हुई हैं 1676 mm के नेटवर्क जिसे ब्रॉड गेज कह रहे हैं, इस ब्रॉड गेज पर रन करने के लिए ये डिजाइन की हुई हैं। इसको बदलना है मच स्मॉलर, बहुत ही ज्यादा छोटे केप गेज नेटवर्क में। केप गेज का मतलब होता है नैरो गेज, जो छोटी लाइन होती है उसके लिए केप गेज लिखा जाता है, जो कि रन करती है 1067 mm पे। तो उस केप गेज नेटवर्क में इनको बदलना है, ये है चैलेंज। ऑन विच ट्रेन्स रन इन ओवर 12 अफ्रीकन कंट्रीज, ऑन विच यानी कि जिस पर ट्रेन्स रन करती हैं 12 से भी ज्यादा अफ्रीकन कंट्रीज में। मतलब इस केप गेज की बात हो रही है, नैरो गेज की बात हो रही है कि इस छोटी लाइन पे 12 से भी ज्यादा अफ्रीकन कंट्रीज में ट्रेन्स रन करनी है। तो यहाँ पे इंडिया में जो क्या है कि वो ब्रॉड गेज पे चलती हैं ट्रेन्स, तो इनके जो लोकोमोटिव्स हैं ये उस तरह से डिजाइंड है। अब चूंकि ये एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं तो उनको इसे कन्वर्ट करना होगा केप गेज में, तो यही है चुनौती उनके सामने, RITES और रेलवे मिनिस्ट्री के सामने। अच्छा, यहाँ पे ये चीज छूट गई, इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका, मतलब कि अफ्रीकन कंट्रीज और साउथ अफ्रीका को मिलाकर 12 कंट्रीज की बात हो रही है। ही सेड, उनने कहा, RITES वुड परचेज द 6 बेस्ट पॉसिबल लोकोमोटिव्स फ्रॉम इंडियन रेलवेज एंड कन्वर्ट देम टू केप गेज। उनने कहा RITES इंडियन रेलवेज से 6 सबसे अच्छे लोकोमोटिव्स खरीदेगी और उनको केप गेज में कन्वर्ट करेगी, बदलेगी। यहाँ पे ये सारी बातें इनडायरेक्ट स्पीच में लिखी गई हैं, इसलिए यहाँ जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड है यानी कि पास्ट में है तो वुड का यूज किया गया है, विल का यूज नहीं किया गया है। ह्यूज मार्केट टू टैप, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा या विशाल, और यहाँ पे टैप का मतलब है किसी चीज को इस्तेमाल में लाना, उसका पूरा फायदा उठाना। दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर, मतलब कि अब तक ये पहली बार है
that we will be attempting gauge conversion for in-service locomotives. In-service मतलब कि जो अभी भी उपयोग में है. Attempt का मतलब होता है प्रयास करना. जो क्लॉज that से शुरू होता है वहां पे सब्जेक्ट है we, यहाँ पे है will, be और verb की ing फॉर्म. तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस में और मतलब हो गया कि ये अब तक पहली बार है कि हम इन सर्विस लोकोमोटिव्स के कन्वर्जन का रूपांतरण का प्रयास कर रहे होंगे. He said, उनने कहा. यहाँ पे भी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, लेकिन यहाँ जो बात लिखी गई है वो डायरेक्ट स्पीच में लिखी गई है, इसलिए विल का यूज किया गया है. अगर ये इनडायरेक्ट स्पीच में लिखी जाती तो यहाँ विल की जगह वुड यूज करते. If successful, this will be a major technological breakthrough. ब्रेक थ्रू का मतलब होता है इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट. कुछ ऐसा हो जाए जो बहुत ज्यादा बदलाव ला दे चीजों में, उसे ब्रेक थ्रू कहते हैं. तो मतलब हो गया अगर सक्सेसफुल हुआ तो ये एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू होगा. बिकॉज देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेयर डीजल लोकोमोटिव्स इन द पाइपलाइन. स्पेयर का मतलब होता है अतिरिक्त या फालतू और इन द पाइपलाइन का मतलब होता है किसी प्रक्रिया में होना. और इस पार्ट का मतलब हो गया क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में स्पेयर डीजल लोकोमोटिव्स पाइपलाइन में हैं, मतलब कि जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है, बेचा जा सकता है. वी आर डिजाइनिंग दिस मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन का मतलब रूपांतरण. तो हम लोग ये मॉडिफिकेशन डिजाइन कर रहे हैं एंड लुकिंग टू गेट दिस प्रोटोटाइप्स अप्रूव्ड. प्रोटोटाइप का मतलब होता है नमूना और यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म. इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. यहाँ पे है लुकिंग टू, मतलब कि इस चीज के लिए प्लान कर रहे हैं. अच्छा, अप्रूव करने का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकृति देना और यहाँ पे है टू गेट अप्रूव्ड, यानी कि स्वीकृति दिलाने की. और इस पार्ट का मतलब हो गया और अगले कुछ महीनों में इन नमूनों को स्वीकृति दिलाने की प्लानिंग कर रहे हैं. इफ वी आर कॉन्फिडेंट वी कैन डू इट then there is a huge potential market for us to tap, he added. कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आश्वस्त और पोटेंशियल मार्केट कहने का मतलब है कि जिस मार्केट में आपको बहुत प्रॉफिट होने की संभावना हो उसे पोटेंशियल मार्केट कह सकते हैं. तो मतलब हो गया कि अगर हम आश्वस्त हो जाते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं तो एक बड़ा पोटेंशियल मार्केट है हमारे लिए. टू टैप मतलब कि उस मार्केट में फायदा कमाने के लिए, उसका फायदा उठाने के लिए. He added, उनने आगे जोड़ा. Until last year, यानी कि पिछले साल तक the railways had 10,238 electric and 4,543 diesel locomotives. यानी कि पिछले साल तक रेलवेज में ये इतने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स थे और इतने डीजल लोकोमोटिव्स थे. तो आज की इस वीडियो में इतना ही. इसी तरह से नए वर्ड सीखने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.